सभी दिव्य आत्माओं को आत्म नमन। मैं विवेक आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करता हूँ। किसी भी मंत्र के आगे ओम क्यों लगाया जाता है? आप देखें, हर मंत्र के आगे ओम रहता है। क्या स्पेसिफिक कोई रीजन है इसका? पिछले मंत्रों में पिछली वीडियो में मैंने आपको मंत्रों के बारे में बताया कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। आज की एक टॉपिक है कि किसी भी मंत्र के आगे ओम क्यों लगाया जाता है। आप देखें, जो भी मंत्र हैं, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपते नमः, ओम विष्णुवे नमः, ये ओम क्यों लगाया जाता है? ओम के बारे में अगर डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। और मैंने आपको जब मंत्रों के प्रकार बताए थे तो बताया था कि एकाक्षरी या अलग अलग अक्षरों से मिलके बीज बनते हैं, उसे बीज मंत्र कहते हैं। इन सारे बीज मंत्र का जो सबसे पहला मंत्र होता है, जिसको तारक कहा जाता है, जिसको प्रणव कहा जाता है, वह है ओम। संसार की जितनी भी ध्वनि की अगर आप शुरुआत देखें, आपको अ लेटर से दिखेगी। एक छोटा बच्चा भी जब पैदा होता है तो जो सरलता से बोल पाता है वो शब्द है अकार। अ। ओम अ उ म इन तीन अक्षरों के संयोग से बनता है। जैसे हम मनुष्य तीन चेतना की अवस्था पे होते हैं, हम जागृत होते हैं, हम स्वप्न में होते हैं और हम निद्रा पे होते हैं। हर प्राणी को देखें, या तो वो जागृत होगा, या तो वो स्वप्न में होगा, या तो वो निद्रा पे होगा। ओम की ये तीन लकीरें चेतना के तीन तल को बताते हैं और ये तीन ध्वनि अ उ म चेतना के तीन तल को बताती हैं। तो जब कभी भी ओम का जाप किया जाता है, वो सर्वत्र व्यापी प्राण ऊर्जा को हमारे शरीर पर बहाने लगता है। और पूरे ब्रह्मांड के, यदि आप साइंस में देखें, पूरे ब्रह्मांड के साउंड को यदि आप गौर से सुने, आंखें बंद करके साइलेंस की ध्वनि को सुने, तो आपको धीमी धीमी ये गुंजार चलेगी। ओम की जो ध्वनि है, इसे यूनिवर्सल साउंड कहा जाता है और ओम को प्रणव भी कहा जाता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम जनना सोच और मृत सोच, किसी के मृत्यु पे हम मृत्यु का शौक मनाते हैं। 12 दिन का होता है, 13 दिन का होता है। किसी के जन्म पे भी आप देखें, घर पे हम एक शूतक काल चलता है, तो मंत्रों की ध्वनि के भी जनन में कहा जाता है कि दोष लगता है, तो उसको जनना सोच और मृत सोच बोलते हैं। जब किसी मंत्र के आगे प्रणव को, ओम को लगा दिया जाता है, तो मंत्र जनना सोच और मृत सोच मुक्त होता है और वो मंत्र मोक्षदायी होता है। मंत्र में यदि कोई दोष होगा तो वो ओम के द्वारा बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए किसी भी मंत्र के जाप के बाद ओम लगाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बीज मंत्रों की श्रृंखला पे। ओम को जैसे प्रणव कहा जाता है और ओम को जैसे तारक कहा जाता है, उसी के काउंटर पार्ट में एक शक्ति मंत्र है और वो भी ओम के जैसा ही सर्वत्र व्यापी है। जैसे अ की ध्वनि सर्वत्र व्यापी है, वैसे ही ह की ध्वनि
आप देखें हर रिलीजन में मिलेगी। ह से जो बीज मंत्र बनता है उसको बोलते हैं ह्रीम। ह्रीम मंत्र ह, ह का अर्थ होता है सूर्य, ह का अर्थ होता है अग्नि। र, र ध्वनि स्पेशली अग्नि को बताती है। ह ध्वनि प्राण को बताती है। ई ध्वनि कभी भी आती है तो वो शक्ति को बताती है, और जब उसमें मकार अनुस्वार बिंदु लग जाता है तो वो बिंदु आनंद की अवस्था को बताती है। तो बीज मंत्र हर ईम रिम, इसे तारिका कहा जाता है। हरिल लेखा का, महालक्ष्मी का सर्वत्र व्यापी बीज माना जाता है। महालक्ष्मी जिसके द्वारा सारी सृष्टि बनी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप में, लक्ष्मी तंत्रम में हरिल लेखा का परम बीज ह्रीम कहा गया है और इसे तारिका कहा जाता है। ओम को तारक और ह्रीम को तारिका कहा जाता है। ह्रीम भी ओम के जैसा ही शक्तिशाली है। कभी कभी मंत्र जाप से जब सिद्धि नहीं मिलती ओम लगाने से, तब ह्रीम लगाया जाता है। आप जैसे ओम नमः शिवाय का जाप करते आ रहे हैं और लग रहा है कि मुझे बार बार जाप करने से भी कोई फल नहीं मिल रहा है, तब आप ह्रीम नमः शिवाय का जाप करके देखें, उसके द्वारा मंत्र की जागृति होगी। ह्रीम बीज जब भी आप जाप करते हैं, स्पेशली आपके हार्ट सेंटर को ये एक्टिव करता है। ह्रीम 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 कभी भी हृदय केंद्र को एक्टिव करता है, महालक्ष्मी की ऊर्जा को एक्टिव करता है, आपके जीवन पे अनंत समृद्धि को एक्टिव करता है। अगर आप ह्रीम को तोड़ के पढ़ें, हरि ईम, हरि ओम, हर हर महादेव, देखें कई मंत्र हर ध्वनि से बने हैं। तो ये भी एक यूनिवर्सल साउंड है। आगे के एपिसोड में मैं आपको मंत्र के उपचार की एक मस्त आनंददायक विधि दूंगा, जिसके द्वारा साधारण व्यक्ति भी मंत्रों के द्वारा खुद का उपचार कर पाएगा। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद।